हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। देखिए प्रेजेंट हमने कंप्लीट कर लिया था, तो पास्ट टेंस का फर्स्ट लेके चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट की जो तीनों चीज़ें हमें पढ़नी है, फर्स्ट थिंग इसके बारे में हम बात करते हैं यूजेस। क्या पढ़ना है? फर्स्ट यूजेस। तो देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहाँ यूज किया जाता है? एक्शन इन पास्ट, कोई भी सिंपल एक्शन जो पास्ट में होता है, एक्शन इन पास्ट, उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज किया जाता है। दूसरा हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन इन पास्ट, यानी कि पास्ट में कोई हैबिट, हैबिट इन पास्ट, पास्ट में कोई हैबिट, तो पास्ट की हैबिट के एक्शन को दर्शाना है तो हमें पास्ट इंडेफिनिट यूज करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं सेकंड थिंग, पास्ट इंडेफिनिट के कीवर्ड्स क्या होते हैं। यूजेस तो इसके दो ही होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट के कीवर्ड्स क्या होते हैं? क्या होते हैं कीवर्ड्स पास्ट इंडेफिनिट के? यस्टरडे, एगो, लास्ट। लास्ट के साथ कोई भी टाइम हो सकता है, लास्ट, लास्ट डे, लास्ट मंडे, लास्ट संडे, लास्ट वीक, ठीक है ना, लास्ट मॉर्निंग, लास्ट इवनिंग, लास्ट नाइट, लास्ट टाइम, कोई भी टाइम हो सकता है, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट, कुछ भी आप लगा सकते हो लास्ट के साथ। तो ये बेसिकली इसके कीवर्ड्स है जो आपको ध्यान रखना है। यस्टरडे, एगो, लास्ट, अगर दे रखा हो लास्ट प्लस टाइम तो वो यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का होगा। अब हम बात करते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट का जो कॉम्बिनेशन है, पास्ट इंडेफिनिट का जो थर्ड थिंग जो है इंपॉर्टेंट, कॉम्बिनेशन। पास्ट इंडेफिनिट का जो कॉम्बिनेशन है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है पास्ट इंडेफिनिट का कॉम्बिनेशन। अब हम इसको आपको समझाते हैं, आप इसको समझिएगा। देखिए कॉम्बिनेशन को मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, सबसे ज़्यादा कॉम्बिनेशन होते हैं पास्ट इंडेफिनिट के, सबसे ज़्यादा कॉम्बिनेशन होता है पास्ट इंडेफिनिट के। तो पास्ट इंडेफिनिट यानी कि सिंपल पास्ट, इसका पहला जो कॉम्बिनेशन होता है वो खुद पास्ट इंडेफिनिट के साथ होता है। इतना हमें पता है, आपको भी पता है कि पास्ट इंडेफिनिट का, मैं इसको शॉर्ट करके लिख देता हूँ जिससे पूरा आ जाए, है ना। इंडेफिनिट की स्पेलिंग मैंने लिख रखी है, वहाँ आपको समझ में आ जाएगी। तो पास्ट इंडेफिनिट का जो पहला कॉम्बिनेशन होता है वो खुद पास्ट इंडेफिनिट के साथ होता है, ये मैंने आपको बता दिया था। बट या एंड जैसे कंजंक्शन से लग के दोनों तरफ, दोनों क्लोजेज में सेम एक्शन दर्शाया जाता है, तो पास्ट इंडेफिनिट आ सकता है दोनों तरफ, है ना। इसका जो दूसरा कॉम्बिनेशन है जिसकी हम बात करते हैं वो होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस से। पास्ट इंडेफिनिट का दूसरा कॉम्बिनेशन पास्ट कॉन्टिन्यूअस से होता है, व्हेन या व्हाइल लग के, है ना। व्हेन या व्हाइल से एक तरफ क्लोज आती है पास्ट इंडेफिनिट, दूसरी तरफ क्लोज आती है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इसका जो तीसरा कॉम्बिनेशन है, तीसरा कॉम्बिनेशन इसका होता है वो पास्ट के परफेक्ट से होता है, पास्ट के परफेक्ट से। पास्ट परफेक्ट में व्हेन, बिफोर या आफ्टर लगाकर, व्हेन, बिफोर या आफ्टर लगाकर, बिफोर, आफ्टर या व्हेन, ठीक है ना। इसका जो फोर्थ कॉम्बिनेशन होता है वो होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी व्हेन या बिफोर लग के आता है ये। इसका जो फिफ्थ कॉम्बिनेशन है वो होता है प्रेजेंट के इंडेफिनिट के साथ, प्रेजेंट का इंडेफिनिट के साथ। प्रेजेंट के इंडेफिनिट में भी मैंने आपको बता दिया था, दो शर्तों में होता था, हमने कंडीशनल सेंटेंस में पढ़ा था। किस किस में पढ़ा था? कंडीशनल सेंटेंस में दो शर्तें कौन कौन सी थी? एक होता है ओपन कंडीशन में, ओपन कंडीशन में कब होता है? ओपन कंडीशन में होता है एज इफ only
या एज दो लगाकर, THOUGH, है ना। दूसरा भी मैंने आपको बता दिया था, दूसरा किस में होता है, इमेजनरी कंडीशन में। इमेजनरी कंडीशन बताया था ना, विश या विशेष वाला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और दूसरा जो होता है उसके साथ वाली जो क्लोज होती है वो होती है पास्ट इंडेफिनिट की। तो इसका सिक्स्थ जो कॉम्बिनेशन है वो सिक्स्थ कॉम्बिनेशन होता है प्रेजेंट के परफेक्ट के साथ, प्रेजेंट के परफेक्ट के साथ। इसका जो सिक्स्थ कॉम्बिनेशन है वो होता है प्रेजेंट के परफेक्ट के साथ। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अभी हमने लास्ट वीडियो में आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा है, उसमें भी हमने इसका जिक्र किया था कि किस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट जो है पास्ट इंडेफिनिट से जुड़ा होता है। ठीक है, तो किस तरह से बताया था हमने आपको कि प्रेजेंट का परफेक्ट पास्ट के इंडेफिनिट से जुड़ा होता है सिंस लगाकर। सिंस के साथ वाली जो क्लोज होती है वो होती है पास्ट इंडेफिनिट की, सिंस प्लस पास्ट इंडेफिनिट क्लोज आएगा, और दूसरी वाली जो क्लोज होगी वो होगी प्रेजेंट के परफेक्ट की। तो इसके 6 कॉम्बिनेशन होते हैं पास्ट इंडेफिनिट के। ठीक है, पास्ट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट के पास्ट के 4 के साथ होते हैं और प्रेजेंट के 2 के साथ, तो 6 कॉम्बिनेशन इसके बन रहे हैं। सबसे ज्यादा कॉम्बिनेशन होते हैं पास्ट इंडेफिनिट के, इसके बाद जो सबसे ज्यादा, इसके बाद वाला टेंस जिसके सबसे ज्यादा कॉम्बिनेशन होते हैं वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसके 5 कॉम्बिनेशन होते हैं। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हमें सभी कॉम्बिनेशन के एग्जांपल्स हम लेके चलते हैं इधर आपको, ठीक है ना। तो ये आपने लिख लिया होगा, तो यूजेज आप ध्यान रखिएगा। हम पहली चीज देखिए, कॉम्बिनेशन की हम बात करने से पहले इसको एक बार फिर से मैं आपको समझाता हूँ, यूजेज विद एग्जांपल आपको बता के चलता हूँ। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट का जो यूजेज थे वो 2 होते हैं, एक्शन इन पास्ट। तो एक्शन इन पास्ट की जब हम बात करते हैं तो पास्ट में कोई भी एक्शन का सिंपली होना तो पास्ट इंडेफिनिट से दर्शाया जाता है। ठीक है, जैसे आप कुछ भी कह सकते हो, यस्टरडे दे प्लेड क्रिकेट मैच, कल उन्होंने क्रिकेट मैच खेला था। दे प्लेड आ क्रिकेट मैच यस्टरडे, यस्टरडे पहले भी लगा सकते हो, बाद में भी लगा सकते हो, है ना। ये सिंपली पास्ट के एक्शन को दर्शा रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट से। दे प्लेड अ क्रिकेट मैच यस्टरडे, कल उन्होंने एक क्रिकेट मैच खेला था, पास्ट इंडेफिनिट को यहाँ दर्शा दिया गया है। ठीक है, अब हम दूसरा जो बात करते हैं किसकी, कि दूसरा जो यूज किया जा रहा है वो हैबिचुअल एक्शन इन पास्ट, यानी कि पास्ट की हैबिट को दर्शाने के लिए पास्ट इंडेफिनिट यूज किया जा रहा है। ठीक है ना, पास्ट की हैबिट को दर्शाने के लिए। अब मैं आपको समझा देता हूं, आप एक बात ध्यान रखिए, जो पास्ट की जो हैबिट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये जो पास्ट की हैबिट है, तो पास्ट हैबिट को हम पास्ट इंडेफिनिट यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म से दर्शाते हैं। भाई हमने लिख रखा है हैबिचुअल एक्शन इन पास्ट, यानी कि पास्ट की हैबिट को हम वर्ब की सेकंड फॉर्म से दर्शाते हैं, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब क्या हुआ, पास्ट इंडेफिनिट। साथ ही साथ पास्ट हैबिट को हम, इसके अलावा पास्ट हैबिट को हम वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से भी दर्शा सकते हैं। यानी कि आप वुड लगा दोगे, वुड मॉडल से भी पास्ट हैबिट दर्शाई जाती है। अगर वुड मॉडल आ जाएगा तो उसके जस्ट बाद आने वाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब जो आएगी उसकी फर्स्ट फॉर्म में होगी। ठीक है, अगर यूज टू मॉडल है, इससे भी हम पास्ट हैबिट को दर्शाते हैं, तो इसके बाद भी ये भी एक मॉडल है, इसके जस्ट बाद भी अगर वर्ब आएगी तो वो फर्स्ट फॉर्म में आएगी। तीनों चीजें ध्यान रखनी है कि पास्ट हैबिट को हम पास्ट इंडेफिनिट से तो दर्शाते ही हैं, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसके अलावा हम पास्ट की जो हैबिट है वुड से भी दर्शा सकते हैं, यूज टू से भी दर्शा सकते हैं। अगर हम वुड से दर्शाएंगे तो वुड के जस्ट बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, अगर हम यूज टू से दर्शाएंगे तो इसके जस्ट बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि ये दोनों मॉडल हैं और ये नियम होता है कि मॉडल के जस्ट बाद अगर वर्ब आती है तो फर्स्ट फॉर्म में आती है। हाँ, अगर कोई बीच में वर्ड आ जाए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है। ऑलराइट, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पास्ट हैबिट की अब हम आपको एग्जांपल बताते हैं कि पास्ट हैबिट को कैसे कैसे हम 3 तरीके से दर्शाते हैं। ठीक है, जैसे हमने सिंपल से एक छोटा सा एग्जांपल आपसे लिया, गांधी जी ऑलवेज, या गांधी जी स्पोक ट्रुथ। ठीक है ना, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, गांधी जी ऑलवेज स्पोक ट्रुथ या गांधी जी स्पोक ऑलवेज ट्रुथ, जो भी है बात है, आप इस बात को ध्यान दीजिए।
गांधी जी स्पोक यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म ट्रूथ ऑलवेज। अब यहाँ देखो दो चीज, ऑलवेज आया, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब आपके दिमाग में एक बात आई होगी, सर ऑलवेज तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा था। बिल्कुल पढ़ा था। ऑलवेज एक ऐसा वर्ड है, ऑफन है, ऑलवेज है, ये कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हैबिट को दर्शाते हैं। जब आप प्रेजेंट में इनको यूज कर रहे हो कीवर्ड्स को, तो यानी कि प्रेजेंट की हैबिट को दर्शा रहे हैं। लेकिन इनको अगर आप वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में यूज कर रहे हो, इसका मतलब ये पास्ट की हैबिट को दर्शा रहे हैं, इसको पास्ट की हैबिट को दर्शा रहे हैं। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है ना। ऑलवेज जो है हैबिट को, ये ऑलवेज है, ऑफन है, ये ऐसे एक्शंस को दर्शाता है जो एक्शन हमेशा होते हैं, हैबिचुअली होते हैं, हैबिट्स को दर्शाते हैं, है ना। लेकिन वो पास्ट में है और वहां हमने प्रेजेंट में पढ़ा था, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है ना। गांधी जी स्पोक ट्रूथ ऑलवेज, पास्ट इंडेफिनिट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, अफर्मेटिव सेंटेंस था इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म आई। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म से हमने गांधी जी हमेशा सच बोला करते थे, गांधी जी हमेशा सच बोला करते थे। तो हमने ये गांधी जी की हैबिट उसके बारे में बात की। अब इसी सेंटेंस को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, गांधी जी वुड स्पीक ट्रूथ ऑलवेज, है ना। इसको हमने क्या कर दिया, वुड मॉडल लगा दिया, वुड मॉडल लगा दिया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ स्पोक नहीं आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दे गांधी जी वुड स्पोक ट्रूथ ऑलवेज, तो ध्यान रखना वुड मॉडल है जस्ट के, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। गांधी जी वुड स्पीक, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ट्रूथ ऑलवेज, इससे भी हम पास्ट हैबिट को दर्शा सकते हैं। अगर इसी सेंटेंस को हम ऐसा लिखें कि गांधी जी यूज्ड टू स्पीक ट्रूथ ऑलवेज, तो भी आपका सेंटेंस सही है। आपने यूज्ड टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना, यूज्ड टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यूज्ड टू से भी आप पास्ट हैबिट को दर्शा सकते हो। तीनों सेंटेंस का मतलब एक ही है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, सेंटेंस में अगर इस टाइप से आ जाए तो वो भी पास्ट हैबिट को दर्शाता है। आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। जैसे हम बहुत सारे हमारे बचपन की कोई हैबिट थी, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि बचपन में आप, कोई बच्चा है जो बचपन में बहुत ज़्यादा खेलने का शौकीन होता है, कि कोई क्रिकेट खेलने का, अलग अलग स्पोर्ट्स होते हैं, अलग अलग गेम्स होते हैं, कोई किसी को लाइक करता है, कोई किसी को, ठीक है। कोई कहे कि मैं बचपन में जब मैं बच्चा था तो मैं कंची खेला करता था, यानी कि हैबिट है। जब मैं बच्चा था मैं कंची खेला करता था। जब मैं 10वीं क्लास में था क्रिकेट खेला करता था। जब मैं 10वीं क्लास में था मैं क्रिकेट खेला करता था। तो यानी कि आपकी हैबिट है, जब आप 10th क्लास में थे, पास्ट थे, अब आप 10th में नहीं हो, पहले 10th में थे, पास्ट है आपका, पास्ट की हैबिट है। तो आप यूज्ड टू से भी दर्शा सकते हो, वुड से भी दर्शा सकते हो, और आप सेकंड फॉर्म से भी दर्शा सकते हो। एग्जाम्पल, आई यूज्ड टू प्ले marbles when I was child. Used to play, जब मैं बच्चा था, I used to play marbles, मैं कंची खेला करता था। अगर आप ये कहोगे जब मैं 10th में था क्रिकेट खेला करता था, I would play cricket when I was in 10th standard, when I was in 10th standard, जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था तो क्रिकेट खेला करता था। आपने यहाँ वुड यूज कर दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे। आप यहाँ पे आई प्लेड क्रिकेट भी लिख सकते हो, आप यहाँ पे आई यूज टू प्ले क्रिकेट भी लिख सकते हो, ठीक है ना। आप वुड की जगह यूज टू भी लगा सकते हो, यूज टू लगाओ चाहे वुड लगाओ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, ठीक है। तो ये आपकी पास्ट हैबिट है। मैंने कई एग्जांपल्स आपको दिए हैं, तो आपको ध्यान रखना है पास्ट हैबिट के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज किया जाता है। पास्ट हैबिट को हम यूज टू और वुड से भी दर्शा सकते हैं। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं इसके कीवर्ड्स। मैंने आपको लिखा दी कॉम्बिनेशन की। देखिए कॉम्बिनेशन, इसका पहला जो कॉम्बिनेशन है पास्ट इंडेफिनिट के साथ है। पास्ट इंडेफिनिट के साथ है, यानी कि एंड या बट से दोनों तरफ सेम एक्शन दर्शाया जाएगा। हम एग्जांपल लेके देखते हैं। ही finished her project, sorry, he finished his project work
but I did not finish my project work। हमने सेंटेंस लिखा he finished वर्ब की सेकंड फॉर्म his project work, बट लगा दिया, यानी कि एक क्लोज ये हो गई। बट से पहले वाली क्लोज में कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ही फिनिश्ड हिज प्रोजेक्ट वर्क, पास्ट इंडेफिनिट, बट लगाया आई डिड नॉट फिनिश। अब देखो डिड आ गया, हेल्पिंग वर्ब, नेगेटिव सेंटेंस है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए जब भी पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, जब हम डिड हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म नहीं आती। वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में आती है, सिंपल सेंटेंस में, ठीक है। बाकी सभी सेंटेंस है नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, WH वर्ड, WH वर्ड नेगेटिव, सब में डिड आता है। और डिड हेल्पिंग वर्ब जब आता है तो उसके साथ आने वाली जो वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म में आती है। डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट है और ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, दोनों पास्ट इंडेफिनिट है, यानी कि बट से दोनों तरफ सेम एक्शन दर्शाए गए। ऑलराइट, इसका सेकंड कॉम्बिनेशन है पास्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ व्हेन या व्हाइल लगा के। अब आपको यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो ये सेकंड कॉम्बिनेशन है इसका पास्ट इंडेफिनिट प्लस पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना। तो यह ध्यान रखना है कि जो अगर हम व्हाइल की बात करते हैं तो व्हाइल के जस्ट बाद पास्ट कॉन्टिन्यूअस आएगा। व्हाइल दे रखा होगा तो व्हाइल के जस्ट साथ में पास्ट कॉन्टिन्यूअस आता है, और व्हाइल के साथ वाली जो क्लोज होगी वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होगी, दूसरी वाली जो क्लोज होगी पास्ट इंडेफिनिट में होगी, ठीक है। लेकिन हम व्हेन की बात करते हैं तो व्हेन के जस्ट साथ वाली जो क्लोज होगी वो पास्ट इंडेफिनिट में होगी और दूसरी वाली पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होगी, ठीक है। इस चीज को समझना है, ठीक है। मैंने आपसे क्या कहा कि अगर सेंटेंस में व्हाइल आ रहा है और दो क्लोज को जोड़ रहा है तो व्हाइल से जो जस्ट साथ में जुड़ी वाली क्लोज होगी वो होगी पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ऑलराइट, और इसके बराबर में वो पहले भी हो सकती है बाद में भी, यानी कि व्हाइल के साथ पास्ट कॉन्टिन्यूअस वाली क्लोज होगी हमेशा, चाहे वो पहले हो चाहे वो बाद में हो। और दूसरी वाली जो क्लोज है वो कौन सी होगी? पास्ट इंडेफिनिट में, दूसरी वाली क्लोज। अब पास्ट इंडेफिनिट हो सकता है पास्ट इंडेफिनिट पहले दे दे और व्हाइल लगा के पास्ट कॉन्टिन्यूअस बाद में दे दे, या फिर व्हाइल प्लस पास्ट कॉन्टिन्यूअस पहले दे दे और पास्ट इंडेफिनिट बाद में दे दे, किसी भी क्लोज को आगे पीछे कर सकता है वो, ठीक है। लेकिन अगर व्हेन होगा, व्हेन लगा होगा सेंटेंस में, तो व्हेन के जस्ट साथ वाली जो क्लोज होगी ना, व्हेन के जस्ट साथ, जस्ट बाद में, वो पास्ट इंडेफिनिट होगी, और उसके साथ वाली बराबर में जो दूसरी क्लोज है, व्हेन के जस्ट बाद क्लोज है, व्हेन के जस्ट साथ में जो क्लोज है वो पास्ट इंडेफिनिट में है, और उसी सेंटेंस में जो उसके अलावा जो दूसरी क्लोज है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगी। वो किस में हो जाएगी? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है ना। यानी कि इसमें क्या होता है कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस मींस क्या होता है? एक्शन इन प्रोग्रेस इन पास्ट, पास्ट में कोई एक्शन प्रोग्रेस में रहता है, उसी दौरान एक दूसरा एक्शन हो जाता है। तो पास्ट में कोई एक्शन प्रोग्रेस में है, उसी दौरान दूसरा एक्शन हो गया, तो वो पास्ट, जो एक्शन हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट में, और जो प्रोग्रेस में वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। सेम ऐसा होता है कि कोई एक्शन प्रोग्रेस में है, अगर उसी दौरान दूसरा हुआ तो पास्ट इंडेफिनिट में है। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि व्हाइल के साथ तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस आता है, व्हाइल प्लस पास्ट कॉन्टिन्यूअस, जबकि व्हेन प्लस पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। अब हम एग्जांपल लेके चलते हैं, दोनों का एग्जांपल लेते हैं। आई सॉ अ स्नैक व्हाइल आई वॉज वॉकिंग ऑन द रोड। जब मैं सड़क पर घूम रहा था तो मैंने एक सांप देखा, ठीक है। सा वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो आपकी ये वाली जो क्लोज है ये पास्ट इंडेफिनिट में है। व्हाइल आया तो व्हाइल के जिस साथ कौन सी है? ये क्लोज है। ये कौन सी हो जाएगी? वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म, ये कौन सी हो जाएगी? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, है ना। तो व्हाइल के जस्ट साथ वाली क्लोज पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हो गई, ठीक है। अब हम इसका व्हेन वाला एग्जांपल लेके देखते हैं। व्हेन आई रीच्ड होम माय वाइफ वाज वॉचिंग टीवी, ठीक है। When I reached home, my wife was watching TV. मेरी बीवी टीवी देख रही थी जब मैं घर पर पहुंचा, ठीक है। तो reached वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो when के साथ वाली जो कौन सी क्लोज है वो है पास्ट
इंडेफिनिट में, वैन के साथ वाली क्लोज आई पास्ट इंडेफिनिट में, जबकि वाइल के साथ वाली पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। और दूसरी वाली क्लोज उस सेंटेंस में कौन सी हो जाएगी, वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो दूसरी वाली क्लोज कौन सी हो जाएगी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है ना। तो पास्ट पहला कॉम्बिनेशन पास्ट इंडेफिनिट, दूसरा पास्ट कॉन्टिन्यूअस प्लस पास्ट इंडेफिनिट प्लस पास्ट कॉन्टिन्यूअस, वैन और वाइल के साथ और वैन के साथ कैसे बनता है मैंने आपको समझा दिया सारी चीज। ठीक है। इसके बाद हम थर्ड कॉम्बिनेशन की बात करते हैं पास्ट परफेक्ट के साथ। ठीक है। तो ये आप लिखते चलिएगा रजिस्टर में जिसमें आप नोट्स बना रहे हो। ठीक है। मैं अभी इसको रेज कर देता हूं। अब ध्यान दो यहां पे थर्ड कॉम्बिनेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, थर्ड कॉम्बिनेशन किसके साथ है, पास्ट परफेक्ट के साथ। अब पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट का कॉम्बिनेशन यहां थोड़ा सा देख लीजिए। ये आप रट के रखते हो बिफोर, व्हेन और आफ्टर के साथ। ठीक है। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, लेकिन इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, वो कंफ्यूजन मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अब यहां होता क्या है, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में होता क्या है, ठीक है, कि दो एक्शन होते हैं। दो एक्शन कैसे हुए कि एक एक्शन, ठीक है, एक एक्शन और दूसरा एक्शन। तो यानी कि कोई एक एक्शन होता है उससे पहले ही ये एक्शन हो चुका होता है। तो यानी कि एक्शन ए और एक्शन बी मैं आपको दर्शाता हूं। ठीक है। इस चीज को आप समझिए, कोई एक्शन और दूसरा एक्शन। अब आपको ध्यान रखना मैं दो एक्शन की बात कर रहा हूं, एक्शन ए और एक्शन बी। तो एक्शन ए एक्शन बी यानी कि एक्शन ए जो है एक्शन बी के होने से पहले ही एक्शन ए हो चुका होता है। यानी कि कोई काम, ए काम जो है वो बी काम के होने से पहले ही पूरा हो चुका होता है। तो ए काम क्या हो जाता है, कंप्लीट। कंप्लीट मीन्स परफेक्ट, पूरा मीन्स परफेक्ट। तो ए काम पूरा हो चुका होता है, और जबकि इसके होने से पहले ये काम पूरा हो जाता है, इसे बोलते हैं हम परफेक्ट। परफेक्ट किसका, जिसकी हम बात कर रहे हैं, पास्ट का परफेक्ट। तो यानी कि जो भी हो चुका होता है, जो पूरा हो चुका होता है, एक्शन ए जो पूरा हो चुका होता है वो पास्ट परफेक्ट होता है। और किसके जिस एक्शन के होने से पहले, तो एक्शन हुआ कौन सा, हुआ तो सही, लेकिन एक्शन बी जो हुआ उससे पहले ही ए हो चुका, बी बाद में हुआ। तो जो बाद में हुआ वो कौन सा है, एक्शन बी, और जो पहले हुआ वो कौन सा, एक्शन ए। भाई एक्स, जैसे हम कहते हैं ना हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, यानी कि एक्शन ए ट्रेन जा चुकी थी। कौन सा काम पूरा हो चुका था, ट्रेन जा चुकी थी। द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी। द ट्रेन हैड डिपार्चर, ट्रेन जा चुकी थी। यानी कि एक्शन ए कब जा चुकी थी, बिफोर वी रीच्ड स्टेशन, हम स्टेशन पहुंचे उससे पहले। यानी कि अभी स्टेशन तो पहुंचे हम, एक्शन तो ये बी भी हुआ, लेकिन बी के होने से पहले यानी कि हमारे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, यानी कि एक्शन ए हो चुका था। तो एक्शन, दो एक्शन एक साथ होते हैं, लेकिन एक्शन ए पूरा हो चुका होता है एक्शन बी के होने से पहले ही। तो एक्शन जो ए पूरा हो चुका होता है उसे हम पास्ट परफेक्ट से दर्शाते हैं, और जो एक्शन बाद में होता है यानी कि एक्शन बी, उसे हम पास्ट इंडेफिनिट बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर रखना, एक्शन पहले कौन सा हुआ, पास्ट परफेक्ट, बाद में पास्ट इंडेफिनिट। यहां क्लियर। अब देखिए मैं आपको बताता हूं, बिफोर और व्हेन और आफ्टर, ठीक है ना। तो तीन वर्ड लिखे हैं हमने, व्हेन, बिफोर और आफ्टर, लेकिन तीन वर्ड में दो कंडीशन बनती हैं, बिफोर और व्हेन और आफ्टर। तो बिफोर या व्हेन जब भी होगा, मतलब जिस क्लोज के साथ लगेगा, जिस क्लोज के साथ लगेगा वो क्लोज आएगी पास्ट इंडेफिनिट में। वो क्लोज कौन सी आएगी, पास्ट इंडेफिनिट में। और आफ्टर जिस क्लोज के साथ लगेगा वो क्लोज, यानी कि आफ्टर अगर आता है तो आफ्टर किसके साथ लगे, कौन सी क्लोज के साथ लगेगा, पास्ट परफेक्ट में। तो बिफोर, आपको ध्यान रखना है, बिफोर और व्हेन के जस्ट साथ में पास्ट इंडेफिनिट आएगा और फिर जाकर पास्ट परफेक्ट आएगा।
फिर दूसरी क्लोज होगी पास्ट परफेक्ट की, लेकिन आफ्टर के साथ में पास्ट परफेक्ट आएगा और फिर दूसरी क्लोज होगी उसकी पास्ट इंडेफिनिट की। ठीक है, अब यहाँ आप समझिए, एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं आपको। द ट्रेन हैड departed before we reached station। स्टेशन है ना, देखिए बिफोर लगा, बिफोर के साथ में क्या आया, वी रीच्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, द ट्रेन सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट परफेक्ट। क्या आया, पास्ट परफेक्ट। ध्यान रखना है बिफोर या व्हेन के साथ पास्ट इंडेफिनिट आता है, फिर दूसरी क्लोज पास्ट परफेक्ट होती है, लेकिन अगर आफ्टर लगा होता तो आफ्टर लगता तो कहां लगता। ठीक है, वी रीच्ड स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड डिपार्चर्ड। ठीक है, अगर इसको हम लिखते वी रीच्ड द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड डिपार्चर्ड। अब देखिए आफ्टर लगाया तो आफ्टर के साथ वाली क्लोज कौन सी हो जाएगी, पास्ट परफेक्ट। आफ्टर के साथ वाली क्लोज हो जाएगी पास्ट परफेक्ट और दूसरी वाली क्लोज हो जाएगी पास्ट इंडेफिनिट, ये वाली क्लोज हो जाएगी पास्ट इंडेफिनिट। तो यहाँ इस चीज को क्लियर रखना, ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ इतना बता दिया आफ्टर बिफोर या व्हेन, ठीक है, वहीं सब कुछ हो जाता है। यहाँ ये चीज क्लियर रहेगी आपकी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, बिफोर आफ्टर और व्हेन मैंने एग्जांपल के साथ आपको समझा दिया, बिफोर व्हेन के साथ पास्ट इंडेफिनिट और दूसरी पास्ट परफेक्ट। ठीक है, इसको लिखते चलना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की। अगला कॉम्बिनेशन है पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ। फोर्थ कॉम्बिनेशन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ। तो उसमें क्या है, बिफोर या व्हेन के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस जुड़ा होगा, वो मैं आपको तब भी बताऊंगा जब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हम पढ़ेंगे। ठीक है, एग्जांपल मैं आपको लेके देता हूं। My grandfather had been running his own business for last few years before he died. For last few years before he died. अब देखिए, my grandfather had been running his own business for last few years before he died. मेरे दादाजी अपने मरने से पहले, मेरे दादाजी मरने से पहले पिछले कुछ सालों से अपना बिजनेस चला रहे थे। यानी कि दादाजी की मृत्यु हुई उससे पहले की बात है ये, दादाजी की मृत्यु हुई उससे पहले पिछले कुछ सालों से वो अपना बिजनेस चला रहे थे, खुद का बिजनेस चला रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे बिफोर आया, बिफोर के साथ सब्जेक्ट प्लस डाई, वर्ब की सेकंड फॉर्म डाइड, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। ये कौन सा है, हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और ये कौन सा हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हमारा इसका किसके साथ है, प्रेजेंट के इंडेफिनिट के साथ। ये तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी एग्जांपल पढ़ चुके थे, ये तो आपको अच्छे से पता होगा, फिर भी हम इसके एग्जांपल लेके देखते हैं। पहला एज इफ एज दो के साथ है, जैसे सपोज करो ही प्रिटेंड्स as if he were my best friend।
है ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, एज इफ लग गया उसके साथ वाली क्लोज। वर्ब अगर मैन वर्ब के रूप में है तो पास्ट इंडेफिनिट ही होगा, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, दूसरा भी हम ले सकते हैं, जैसे सी वॉक्स एज दो सी स्टडीड मॉडलिंग, है ना। सी वॉक्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, एज दो लग गया उसके साथ, स्टडीड वर्ब की सेकंड फॉर्म, कौन सा हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, विश और विशेष का भी आपको पता था, ये भी मैंने आपको बता दिए। जैसे आई विश, आई वॉर अ डॉक्टर, यहाँ पे वर क्या है, पास्ट मेन वर्ब है तो पास्ट इंडेफिनिट है, तो ये हो जाएगा आपका पास्ट इंडेफिनिट, और आपका ये हो जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट। ये मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ अच्छे से। नेक्स्ट जो इसका कॉम्बिनेशन बनता है वो बनता है प्रेजेंट के परफेक्ट के साथ सिंस लगा के। ये भी हमने लास्ट जो पिछली प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने लेक्चर में आपको बता दिया था कि किस तरह जब प्रेजेंट परफेक्ट हम पढ़ रहे थे किस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट के साथ पास्ट इंडेफिनिट जुड़ा होता है। इनको लिखते चलना साथ साथ में, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल देके बताया था, सिंस ही left for America, he has not sent me any message। ठीक है ना। सिंस लेफ्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, सिंस ही लेफ्ट फॉर अमेरिका, जब से वह अमेरिका गया है, ही हैज नॉट सेंट मी एनी मैसेज, उसने मुझे अभी तक कोई मैसेज नहीं किया है। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। सिंस के साथ पास्ट इंडेफिनिट आएगा, ये लेफ्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहाँ तक पास्ट इंडेफिनिट है, ये वाली जो क्लोज है हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपकी प्रेजेंट की परफेक्ट हो जाएगी। तो आपके ये कॉम्बिनेशन पूरे होते हैं। ठीक है, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसके बाद हम इसके बेसिक्स करेंगे, फिर उसके एग्जाम्पल्स कुछ लेके चलेंगे और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनका भी हम जिक्र करेंगे। ठीक है, थैंक यू।